हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले। तो इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में ये पढ़ा था कि गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है और उसका प्रूफ भी देखा था और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी करा था। इस वीडियो में हम गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, देखेंगे कि गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता क्या है। y(x) इज इक्वल टू y0 प्लस u(c1), ठीक है, डेल y-1 प्लस u+1c2 डेल स्केयर y-1 प्लस u+1c3, ये ऐसे आएगा u+1c3 डेल क्यूब y-2 प्लस u+2c4 डेल 4y-2 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और जहाँ जो ये u(c1) है, u+1c2 है, इसका मतलब आपको पता ही है, जैसे कि आपने भी फॉर्मूला पढ़ा ना NCR का, वैसे यहाँ आपको फॉर्मूला ओपन करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ये ओपन होगा। तो अगर मैं इसको और इसको मैं सॉल्व करूँ, ठीक है, जो ये सी वाली टर्म्स है, कॉम्बिनेशन वाली टर्म्स, इनको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा जो आपका क्वेश्चंस में यूज़ होगा, वो बनेगा y0 प्लस u(c1) क्या होता है u डेल y-1 आगे आएगा प्लस u+1 u अपॉन 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा डेल स्केयर y-1 प्लस जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे u+1c, इस फॉर्मूले से मैं आपको एक करके बता देता हूँ, ऐसे यही करके बता देता हूँ। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए n मतलब u+1, तो u+1 का फैक्टोरियल अपॉन r मतलब ये जो पैर में है सी के 3, तो इसका फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस आर मतलब u+1 माइनस 3, u+1 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, और ये क्या है u+1 c3 के इक्वल है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो क्या आएगा, कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ कर देता हूँ। देखिए 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, तो ये बन गया u-2 का फैक्टोरियल, तो u+1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये u-2 का फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि इसको थोड़ा सा मैं ओपन करता हूँ इस फैक्टोरियल को, ठीक है। इस फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या बन के आएगा, एक तो u+1 आएगा, ठीक है, एक उससे एक पिछली टर्म u होगी, ठीक है, -1 करोगे तो u बन जाएगा, एक और पिछली टर्म u-1 होगी, ठीक है, और एक और पिछली टर्म u-2 होगी। यहाँ तक रोक देते हैं, मतलब फैक्टोरियल लगा देते हैं, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल u-2 का फैक्टोरियल एज इट इज़। अब u-2 फैक्टोरियल से u-2 कट गया, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा u+1 u इंटू u-1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो क्या है, u+1 u इंटू u-1 अपॉन 3 फैक्टोरियल है। तो मैं लिख दूंगा u+1 u इंटू u-1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और साथ में डेल क्यूब y-2 एज इट इज़ प्लस u+2c4 का जो आंसर आएगा आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा u+1 u इंटू u-1 इंटू u-2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल और डेल 4y-2, और ऐसे चलता जाएगा। ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये आपका क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसलिए आपको ये याद करना है मेन तो, ठीक है। जो ये फॉर्मूला है ये हम प्रूफ में प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब हम प्रूफ देखते हैं इसका क्या आएगा, मतलब कि कैसे करेंगे प्रूफ। तो इसका जो प्रूफ है ना, आपको न्यूटन फॉर्मूले से करना है, ठीक है। हम किससे स्टार्ट करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। वी नो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, वो होता है आपके पास पहले तो मैं एफ ऑफ की टर्म्स में लिखता हूँ, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू u-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू u-1 इंटू u-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है।
अब आपको यहाँ जो न्यूटन फॉर्मूला यूज़ करना है ना, वहाँ आपको ए की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 0। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस यू डेल एफ ऑफ 0 प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर एफ ऑफ 0 प्लस यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स लिख सकते हैं, है ना। एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई एक्स ही है, एफ ऑफ 0 का मतलब वाई 0, यहाँ भी ये वाई ज़ीरो और यहाँ भी ये वाई 0 ही कहलाएगा, यहाँ 0 आएगा, सॉरी एफ ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये वाई 0 बन जाएगा। और साथ ही साथ जो ये वाली टर्म है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता यू सी वन लिख सकता हूँ, क्योंकि यू सी वन को सॉल्व करेंगे तो यू ही आएगा। सिमिलरली जो ये पूरी टर्म है यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यू सी 2। जो ये वाली पूरी टर्म है इसको हम लिख सकते हैं यू सी 3, क्योंकि जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, ये वाला, तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जो एफ ऑफ वाली टर्म्स हैं उसको मैं वाई की टर्म्स में लिखूंगा। जैसे एफ ऑफ एक्स को मैंने वाई एक्स लिख दिया इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 को वाई 0 प्लस यू को मैंने यू सी 1 लिख दिया, डेल एफ ऑफ 0 को वाई 0 सॉरी डेल एफ वाई 0 प्लस इस टर्म को मैंने यू सी 2 और इस टर्म को मैंने डेल स्केयर वाई 0 प्लस नेक्स्ट है यू सी 3 और साथ में डेल क्यूब वाई 0, ऐसे चलता जाएगा। मैंने पहले एफ़ की टर्म्स में फॉर्मूला लिखा, उसके बाद वाई में कन्वर्ट कर दिया। वैसे तो मैं सीधा वाई में भी लिख सकता था, पर मैं मतलब कि आपने जो ये फॉर्मूला है ना, वो आपने सेकंड चैप्टर में ऐसे पढ़ रखा है एफ ऑफ की टर्म्स में, ठीक है, एफ़ की टर्म्स में, इसलिए मैंने एफ़ की टर्म्स में पहले लिखा और बाद में मैंने उसको वाई की टर्म्स में लिख दिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब देखिए, अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू सी 1 डेल वाई माइनस 1 यू प्लस 1 सी 2 डेल स्केयर वाई माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 सी 3 डेल क्यू वाई माइनस 2 प्लस, ऐसे आपको प्रूव करना है। मतलब कि पहली टर्म आपको वाई नॉट चाहिए, अगली टर्म में वाई की सबस्क्रिप्ट में -1 चाहिए और अगली टर्म में भी वाई की सबस्क्रिप्ट में -1 चाहिए, ठीक है। मतलब कि मैं अब क्या करूँगा, जो पहली वाली टर्म है ना उसको छोड़कर बाकी सारी टर्म्स में वाई नॉट की वैल्यू को वाई माइनस 1 की टर्म्स में लिखूंगा, ठीक है। वाई नॉट की वैल्यू को वाई माइनस 1 की टर्म्स में लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे मतलब कि डेल वाई नॉट की वैल्यू को डेल वाई माइनस 1 की वैल्यू में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए, मुझे डेल वाई माइनस 1 की फॉर्म में लिखना है ना, तो सबसे पहले मैं डेल वाई माइनस 1 की वैल्यू निकालता हूँ। डेल वाई माइनस 1 मेरा किसके इक्वल होगा, आपको एक फॉर्मूला पता है ना, डेल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और अगर मैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 मान के चलूँ, एच को 1 मान के चलूँ, तो ये 1 आएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, -1, एक्स की जगह -1 पुट कर दूंगा, ठीक है, ये आ जाएगा। -1 प्लस 1 क्या हो गया, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -1, ठीक है। मतलब डेल एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -1, ठीक है। डेल एफ ऑफ -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल वाई -1, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 को वाई 0 माइनस एफ ऑफ -1 को वाई -1 लिख दूंगा। इसका मतलब डेल वाई -1 की वैल्यू क्या आ गई, वाई 0 माइनस वाई -1। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए डेल वाई नोट की, है ना, किसकी चाहिए, डेल वाई नोट की। एक काम करता हूँ, दोनों तरफ मैं डेल से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो यहाँ जगह डेल स्केयर वाई -1 इज इक्वल टू, यहाँ भी डेल लग जाएगा वाई नॉट माइनस डेल वाई -1। अब यहाँ से मैं डेल वाई नॉट की वैल्यू निकालता हूँ। डेल वाई नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इस टर्म को मैं जो उधर ले जाऊँ तो डेल स्केयर वाई -1 प्लस डेल वाई -1, या इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख लो, डेल वाई नॉट इज इक्वल टू डेल वाई -1 और इस टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ डेल स्केयर वाई -1, ठीक है, ये आ गया। अब डेल वाई नॉट की वैल्यू तो आ गई, नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, डेल स्केयर वाई नॉट की वैल्यू चाहिए। तो डेल स्केयर मतलब कि दोनों तरफ डेल से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल स्केयर वाई नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू डेल स्केयर वाई -1 प्लस डेल क्यूब वाई -1 आ गया। इसको मैं सेकंड इक्वेशन में मान लेता हूँ, इसको थर्ड मान लेता हूँ। सिमिलरली अब आपको डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू भी चाहिए, वो भी आप निकाल सकते हो। दोनों तरफ फिर से डेल एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, डेल क्यूब वाई नॉट इज इक्वल टू डेल क्यूब वाई -1
प्लस डेल 4y माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में। और साथ ही साथ आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। कैसे, देखिए डेल वाई नोट इज इक्वल टू क्या है, डेल वाई माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 है। ठीक है, अगर यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ एक और पावर बढ़ जाएगी। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है और यहाँ एक पावर ज़्यादा मतलब 4 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, अगर आप डेल एन वाई नोट निकालना चाहते हो, डेल एन वाई नोट जनरल में डेल एन वाई नोट वो किसके इक्वल आएगा, वो आपका आ जाएगा डेल, जो मतलब कि देखिए जो पावर यहाँ थी वही यहाँ थी, जो पावर यहाँ थी वही यहाँ है, जो पावर यहाँ है वही यहाँ है, तो जो पावर यहाँ है वही यहाँ होगी। और यहाँ 0 है, ठीक है, 0 0 0, और यहाँ -1 -1 -1 है, तो यहाँ भी -1 आ जाएगा, है ना। प्लस में यहाँ डेल की पावर एक ज़्यादा हो जाती है बाकी दो पावर से, यहाँ भी इन दोनों पावर से यहाँ एक पावर ज़्यादा है, इन दोनों पावर से यहाँ एक पावर ज़्यादा है, मतलब 4 है, तो इन दोनों पावर से यहाँ भी एक पावर ज़्यादा होगी n+1, और एक पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, और साथ में y -1, क्योंकि यहाँ भी y-1 है, यहाँ भी y-1 है, यहाँ भी y-1 है, और यहाँ भी y-1 है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन के आता है। तो ये फॉर्मूला भी आगे आपकी डेरिवेशन में यूज़ होगा, तो इसको भी आप याद रखना। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ ही इक्वेशन है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने वाला हूँ। ठीक है, डेल वाई नोट की वैल्यू, डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू और डेल क्यू वाई नोट की वैल्यू को पुट करूँगा। तो कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए, तो ये आपके पास आ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नोट, ठीक है, प्लस UC1 डेल वाई नोट था आपके पास। अब डेल वाई नोट की जगह आपने सेकंड इक्वेशन से क्या निकाल दिया, डेल y-1 प्लस डेल स्क्वायर y-1 लिखोगे आप। ठीक है, प्लस नेक्स्ट आपके पास कौन सी टर्म है, UC2, यहाँ आपके पास क्या था, यहाँ आपके पास टर्म थी डेल स्क्वायर वाई नोट, तो डेल स्क्वायर वाई नोट की जगह अब आप क्या यहाँ पुट कर दोगे, डेल वाई नोट, सॉरी डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल क्यूब y-1, और डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल क्यूब y-1। सिमिलरली आगे क्या है, UC3 है, ठीक है, इनटू में क्या है, डेल आपके पास है, देखिए ये रहा डेल क्यूब वाई नोट है, तो डेल क्यूब वाई नोट की जगह हम क्या पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ से ये वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा डेल 3y-1 प्लस डेल 4y-1 आ गया, और ऐसे ही चलता जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये UC1 UC2 और UC3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या जाएगा ये मैं अंदर UC2 को भी ऐसे UC3 को डालता हूँ, और ऐसे चलता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, जो आपकी डेल की सेम वाली टर्म्स हैं, जैसे कि ये डेल स्क्वायर y-1, ये डेल स्क्वायर y-1, ये डेल क्यूब y-1, डेल क्यूब y-1, ठीक है, ऐसे आगे एक टर्म आपकी और आ जाएगी UC4 डेल 4y-1, जो सेम डेल वाली हैं उनको हम इकट्ठा लिख के इन डेल को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ से डेल स्क्वायर y-1 और डेल स्क्वायर y-1 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को इकट्ठा लिख के डेल क्यूब y-1 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से डेल 4y-1 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y(x) इज इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज़ UC1 डेल y-1 प्लस इन दोनों में से मैं डेल स्क्वायर y-1 को कॉमन निकाल दूंगा, तो ये UC1 प्लस UC2 आ जाएगा, प्लस सिमिलरली यहाँ से UC2 प्लस UC3 आ जाएगा इन दोनों टर्म में से, और कॉमन क्या आ जाएगा बाहर, डेल क्यूब y-1। सिमिलरली इन दोनों टर्म में से UC3 प्लस UC4 बचेगा, और बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, डेल 4y-1 आ जाएगा। अब देखिए ये जो है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज हैं, है ना, कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का एक आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NCR, ठीक है, R-1 प्लस NCR जो होता है वो n+1 CR के इक्वल होता है। ठीक है, अगर दो पावर्स मतलब कि C के ऊपर जो ये है n, ये अगर सेम है और यहाँ एक पावर कम है अगली वाली से, तो किसके इक्वल आएगा,
एन और एन में एक पावर ऐड हो जाएगी, n+1 हो जाएगा, और नीचे r-1 और r में क्या हो जाएगा, मतलब कि r आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो बड़ी वाली टर्म है ना वो आ जाएगी, r आ जाएगा। तो देखिए यहाँ फिर क्या लिख सकते हैं, yx = y0 प्लस uc1 del y-1 एज इट इज़ प्लस del स्क्वायर y-1। अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ऊपर दोनों पावर्स जो भी हैं सेम है, तो ये u+1 हो जाएगी, और नीचे बड़ी कौन सी है, ये दूसरी वाली, तो c2 आ जाएगा, प्लस u+1 c3। 2 और 3 में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, साथ में del क्यूब y-1। सिमिलरली यहाँ भी uc3 प्लस uc4 है, तो u+1 और ये 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 है, तो ये आ जाएगा u+1 c4 आ जाएगा, और del 4y-1 एज इट इज़, और ऐसे चलते जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर अब 5th मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको जो चीज़ प्रूव करनी है वो क्या प्रूव करनी है, ये प्रूव करना है ना, पहली टर्म y0, दूसरी टर्म uc1 del y-1, तीसरी टर्म u+1 c2 del स्क्वायर y-1, और जो चौथी टर्म है u+1 c3 del क्यूब y-2। आपकी जो ये पहली 3 टर्म्स हैं वो तो सही आ रही हैं, आगे की जो ये 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, वो अलग आ रही हैं, क्योंकि यहाँ y की जगह -1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ y के पैर में -1 आ रहा है आपका, यहाँ पीछे देखिए, यहाँ देखिए पहली, दूसरी और तीसरी टर्म तो सेम आ रही हैं, ठीक है। यहाँ आपको क्या चाहिए, y-2 चाहिए, बट यहाँ y-1 आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला अभी अभी हमने यहाँ से ड्राइव किया था ना, ये वाला, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ वहाँ, देखिए हमें किसको चेंज करना है, इसको del क्यूब y-1 को चेंज करना है। यहाँ तो हमारे पास बट 0 है, और यहाँ n की जगह तो मैं 3 पुट कर देता हूँ, और यहाँ तो 0 है ना, हमें तो यहाँ -1 चाहिए, तो -1 कैसे करें, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ना जो ये सबस्क्रिप्ट में जो नंबर है इसको एक एक घटा दो, ठीक है। तो 0 में से 1 घटाओगे तो -1 आ जाएगा, ये del 3, -1 में से 1 घटाओगे -2 आ जाएगा, और ये 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया, और ये आ जाएगा -2। तो अब आप देख सकते हो कि y-1 जो है वो -2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो ये वैल्यू है ना del क्यूब की, इसको हम इस इक्वेशन में 5th में पुट कर सकते हैं। सिमिलरली del 4 की वैल्यू भी हमें चाहिए, इसको भी हमें -2 में कन्वर्ट करना है, तो del 4y-1 कैसे निकाल लेंगे, दोनों तरफ एक बार del से और मल्टीप्लाई कर दो, एक बार तो हमने यहाँ del से कर ही दिया, तो del 4 बन गया, अब यहाँ भी del 4y-2 बन जाएगा, और यहाँ del 5y-2 बन जाएगा। तो जो ये 6th और 7th इक्वेशन है इसको हम 5th में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं, तो yx = u0 प्लस uc1 del y-1 एज इट इज़ प्लस del स्क्वायर y-1 u+1 c2 एज इट इज़, और यहाँ u+1 c3 एज इट इज़, और साथ में ये del क्यूब y-1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 6th इक्वेशन पुट कर दूंगा, मतलब कि del क्यूब y-2 पुट कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस में del 4y-2 आ जाएगा। सिमिलरली आगे क्या है, u+1 c4 del 4y-1 है, तो यहाँ del 4y-1 की जगह ये पुट कर देता हूँ मैं, प्लस u+1 c4 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ से del 4y-1 की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये del 4y-2 प्लस del 5y-2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, जो u+1 c3 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सिमिलरली u+1 c4 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, yx = y0 प्लस uc1 del y-1 प्लस del स्क्वायर y-1 u+1 c2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो u+1 c3 del क्यूब y-2 प्लस u+1 c3 del 4y-2 प्लस u+1 c4, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, del 4y-2 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, u+1 c4 del 5y-2। अब देखिए del 4y-2 और del 4y-2 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ इन दोनों में से, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
नेक्स्ट स्टेप में मैं डेल 4y-2 को कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये वाली टर्म आगे डैश 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 हो रही है ना, तो इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आगे डैश 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 लगा दो ऐसे ही, यहाँ तक ही हमें प्रूव करना है, आगे डैश 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 लगा दो। तो इन दोनों टर्म्स में से मैं डेल 4y-2 को बाहर निकालता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। आप देखिए यहाँ पावर जो ये ऊपर वाली ये सेम है और नीचे बड़ा कौन है, 4 है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, एक मैं ऊपर ऐड कर दूंगा, u+2 हो जाएगा और बड़ा वाला नंबर 4, तो ये आ जाएगा u+2 C4 डेल 4y-2। तो यही आपका जो होता है फॉर्मूला, इसको हम क्या कहते हैं, गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, विच इज गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जाम्पल।